शैला रज़ा साहिबा, एक ऐसी असेंबली जिस असेंबली के ऊपर आपका भी बहुत बड़े सवालात मौजूद हैं। नदीम अफजल, मैं पहले सुनवा भी चुका हूं, आप थोड़ी देर के लिए मौजूद नहीं थी प्रोग्राम में। गवर्नर पंजाब वो कहते हैं कि सारे फॉर्म 47 पर हैं। आपने उस हलके का, लाहौर के हलके का, आपने पिछले दिनों तज़किरा कर दिया कि अता तारड़ भी नहीं जीते थे, बिलावल भी नहीं जीते थे, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते थे। नदीम अफजल चंद की हम बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि मेरे हलके में छोटी सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, और जो बड़ी सीट है कौमी असम्बली की, उसमें नदीम अफजल चंद कहते हैं मैं जीता था, नून लीग वाले को जो है वो ज़बरदस्ती जितवा दिया गया। कराची में आपके कादिर मंदो खेल साहब हैं, वो कहते हैं कि इसी तरीके से फॉर्म 47 पर नतीजा जारी किया गया। तो एक ऐसी असम्बली जिसके ऊपर आपकी अपनी जमात के इतने सख्त एतराज़ात हैं, मौजूदा असम्बली की साख हमारे सामने है, तो ये इतनी बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां पाकिस्तान के आइन और कानून में करने का इख्तियार रखती है? चेयरमैन बिलावल पीटीआई का रिजल्ट आया था 5 दिन रोकने के बाद पीटीआई के हक में, और नीचे 3 सीटों पे 3 मुख्तलिफ जमातों के लोग का रिजल्ट आया था। इसी तरह मैंने भी कंटेस्ट किया था। मेरे 2 पीएस पे टोटल 55,000 वोट थे, लेकिन एनए पे जो है वो 91,000 करके जिताया गया था। वो पता नहीं कौन से लोग थे जो घर से निकले, लेकिन उन्होंने अलग अलग मैंडेट किए। दूसरी बात यह है कि इनसे कहा गया था, पीटीआई को दावत दी थी चेयरमैन ने, फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा था कि आइए आप बनाइए, हम उस कैब शामिल नहीं होंगे। इन्होंने नहीं बनाई। फिर जो तमाम स्टैंडिंग कमेटीज की जितनी भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मूव हुई, जितनी भी उस पर इन्होंने कंटेस्ट किया, सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और हर चीज, तो जो जब दिल चाहे किसी कानून की हिमायत भी करते हैं। अदरवाइज कैनाबिस के ऊपर कंट्रोल और उसके यूजेस पे भी इनको जब मूड हुआ तो इन्होंने नो किया, हालांकि वो अमेंडमेंट हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आवाज कट रही है भाई, ऐसे रही बात मखसूस नशिस्त की, तो उसके फैसले पे देखिए सलमान अकरम राजा की कमेंट्स हैं कि ये सीट पीटीआई की नहीं बनती है। तो कहने मेरा ये के हवाले से कि इससे बेहतर है 26वीं आईनी तरमीम में तो ये बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि खुद मौलाना फजलुर रहमान से लेके कामरान मुर्तजा सब ने बता चुके हैं 4 अमेंडमेंट इनकी थी, जिसमें से 2 पास हुई। हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते थे, इन्होंने बेंचेस की बात की जो एक्सेप्ट हो गई। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये खड़े कहाँ हैं। अपने इनके जमाने में क्या जो है क्या ऐसी बातें थी जो नहीं हो सकी। अभी ये कह रहे थे कि लोगों के साथ ये हुआ और ऐसे हुआ। आपके जमाने में भी 20 मिनट में 54 कानून पास हुए थे। शैला रज़ा साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। अब शैला साहबा ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, जितने भी डिक्टेटरशिप्स के ज़माने गुजरे उसमें हमने देखा कि मीडिया पर कदगन लगाने की हर मुमकिन कोशिशें हुकूमतें करती रहीं, और आपकी वो जमातें हैं जो हमेशा मीडिया के साथ खड़ी होती थी। आज आप लोग जो है वो पीका कानून जो है उसके लिए वोट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल वोट और सपोर्ट वो मौजूद है हुकूमत के साथ। आप नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पर खड़ी है? अच्छा, ये अभी बात कर रहे थे, मैं इनसे कहूँगी जरा 2x को पढ़ें, 26A से पहले 2x जो है उसको पढ़ें, वहां पे अग्रीव्ड पर्सन है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब ये पास हो रहा था सेनेट में स्पेशली, क्योंकि असेंबली में तो उल्लड़बाजी इतनी थी, तो उस वक्त भी शहरी रहमान ने जर्नलिस्ट के पास जाके ये बात कही थी कि आपके साथ ज़्यादा कंसल्टेशन होनी चाहिए थी और हो जानी चाहिए थी तो अच्छा था, और हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ ज़रा 2x 26A से पहले पढ़िएगा। मैं क्योंकि मैंने कानून नहीं पढ़ा, मुझे अच्छी तरह पढ़ना भी नहीं आता कि किस मतलब इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, वरना तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन उसको ज़रा पढ़ें तो उसमें 2x में अग्रीव्ड पर्सन यूज हुआ है। और दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सूरत हाल बनी है,
जो पैमरा के ऊपर जो है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है, और इसके अलावा FIA पे जो साइबर क्राइम जो है प्रोटेक्शन एजेंसी जो बनाई गई है, तो ये वक्त की ज़रूरत इनको समझा गया।